Hello guys, welcome to my channel. Today is 18th September. I want to discuss you very important point because of holiday. अभी पूरे विश्व के मीडिया के अंदर कोई अगर हॉट टॉपिक है या इसको बोलना चाहूँगा मैं आपको टॉक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब टॉक ऑफ द वर्ल्ड जो मैसेज है वो एवरग्रैंड जो चाइना के अंदर रियल एस्टेट कंपनी है जिसका कि बैंक करप्टी में नाम आया बैंक करप्ट के अंदर। तो बैंक करप्ट के अंदर उसका अमाउंट इतना बता रहे हैं कि जो पूरे विश्व के अंदर स्प्रेड हो सकता है। अभी मैं आपको जो बात कर रहा हूँ पूरा वर्ल्ड का मीडिया, दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया आर टॉकिंग, वो जो मैंने सुना है और जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद में मैं आपको बोलूंगा इसके ऊपर मेरा अपना कंक्लूजन मैं देना चाहूंगा, दैट विल आई वांट टू डिलीवर यू एंड ऑफ माय वीडियो। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा 310 बिलियन यूएस डॉलर की ये कंपनी है और बिगेस्ट जिसको बोलना चाहिए रियल एस्टेट चाइना की सेकंड बिगेस्ट है। और इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट ऐसे नोट किए हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से इसमें एक ऐसा पॉइंट ऐड हो रहा है, मैं उसको नाम दूंगा चेन टाइप रिएक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, अब क्यों उसको मैंने चेन टाइप रिएक्शन बोला है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जहां जहां पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट वो हमको जानना बहुत जरूरी है एज ए स्मॉल इन्वेस्टर और बिग इन्वेस्टर। तो अभी हमारी कंट्री पे इसका इफेक्ट क्या आएगा, वर्ल्ड के ऊपर क्या आएगा, यही सब बातों को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा बोलना चाहूंगा, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में स्वागत है। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने डैशबोर्ड पर लिखा है। प्लीज कम ऑन माय डैशबोर्ड। मैं आपको ये बताना चाहूंगा उसके अंदर मैंने जो लिखा है उसके अंदर लिखा है वर्ल्ड मीडिया डिस्कस ऑन एवरग्रैंड दैट इज 310 बिलियन बैंक करप्ट इन चाइना। अब उसके बाद में ये सवाल खड़ा होता है, हाउ दिस न्यूज इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी स्पेशली फॉर न्यू इंडिया। तो अभी ये पॉइंट के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो मैंने लिखा है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके अंदर कौन से मीडिया ने क्या बोला है और क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है और आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है जो बहुत बड़ी न्यूज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके पहले मैं बताऊंगा चाइना मतलब चेन रिएक्शन इन चाइना ड्यू टू एवरग्रैंड अंडर डिफॉल्टर ऑफ बैंक डेब्ट। नाउ अप्रॉक्सिमेटली 310 बिलियन एवरग्रैंड ग्रुप कंपनी जो कि रियल एस्टेट की थी और इसके बहुत ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका काम था। और बाकी बोलना चाहूंगा इन्होंने अपनी इन्वेंटरी का जो स्टॉक है वो बता करके इतने साल तक कभी भी लॉस नहीं बताया है। ये भी एक स्कैम का रूप ले सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैटर को मैं अगर जोड़ना चाहूँ इंडिया की तो सत्यम कंप्यूटर था, रामलिंगा राजू, मतलब रामलिंगा राजू जो इसके मतलब एमडी थे, उन्होंने जो स्कैम किया था वो सिमिलर टू वो है, लेकिन वो तो बहुत छोटी कंपनी है अपने सत्यम कंप्यूटर। लेकिन इसको तो हमारा मतलब वर्ल्ड का मीडिया इसको तो लेमन ब्रदर्स जो कि यूएसए के बहुत बड़ी कंपनी थी 2008 में जिसका स्कैम हुआ था उससे जोड़ करके देख रही है। आपको भी मालूम होगा। तो अभी मैं उसके अंदर ये बताना चाहूंगा, इसके अंदर लिखा है ये अपने डाउन हुआ है उसके अंदर ग्रेविटा ने तो क्या आर्टिकल दिया वो बताना चाहूंगा। ग्रेविटा ने लिया बताया है सेड चाइना 300 बिलियन टाइम बॉम्ब नाउ फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। सुनना आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में लिखा है 800 प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड एंड मोर देन 1 मिलियन पीपल्स में उसके बोलते हैं वेटिंग हिज न्यू होम, मतलब लगभग 800 प्रोजेक्ट इनके चालू हैं। उसके बाद में 10 लाख पीपल इसके अंदर वेटिंग कर रहे हैं अपने नए होम की या शॉप की या व्हाटएवर में भी उसके अंदर। और वो सब प्रोजेक्ट में अभी इनका प्रॉब्लम आ गया है, बट कंपनी नॉट एबल टू रीपेमेंट बैंक। उन्होंने बैंक से जो लोन लिया था उसको रीपेमेंट करने के लिए अभी वो सक्षम नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। दूसरा यहाँ पे एक बात और कहने जैसी है कि उन्होंने रिटेलर का जो होम बायर्स है या कॉमर्शियल सेंटर है या टाउन है या जो भी है उनको जो बाय करने के लिए जो उनका अमाउंट था वो भी उन्होंने एडवांस में ले लिया था। अब उसको भी वो रीपे नहीं कर सक रहे, मतलब वहाँ के जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर बहुत ही पब्लिक और जो पीपल जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो वहाँ पे गैदर हुए हैं और वहाँ की लोकल पुलिस जो है वो भी उनको हैंडल करने में नाकामयाब हो रही है। कुछ वुमेन्स इन्वेस्टर तो यहाँ तक बोल रही है कि वी विल सुसाइड इफ द कंपनी विल नॉट पेमेंट अस, क्योंकि उनकी पूरे जीवन की जो मतलब अर्निंग थी वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट में लगाई थी अपने हाउस में या शॉप में या व्हाटएवर में भी।
तो उसको नहीं दे रहे। तो ये मीडिया में छा रहा है, जो मैं आपको मेरे इस चैनल के थ्रू नहीं बता सक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको इजीली आपको विजुअलाइज होगा। देयर इज नो इश्यू एट ऑल। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लेकिन इंडियन पीपल आर ऑलवेज सक्सेस विदाउट मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर। यही हमारा हिस्ट्री रहा है और इसमें ही अच्छा लगता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद में तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहो, वो सबके लिए अच्छा है और हमारे इंडियन के लिए भी अच्छा है। हमारी हैबिट है कि हम कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर लिखा है कंपनी एवरेज 600 एवरी ईयर्स, इट्स मैसिव। जो उनके जो प्रोजेक्ट में अंदर आप बोलूँगा मैं आपको, जो प्रोजेक्शन थे उसके अंदर वो बोलते हैं कि लगभग कंपनी का एवरेज 6 लाख एवरी ईयर्स इज मैसिव इन बिग ट्रबल नाउ। मतलब ये 6 लाख लोगों को पर साल रोजगार दे रहा था पर ईयर चाइना के अंदर। अब उनके ऊपर भी सवालिया निशान हो गया है जॉब क्रिएशन का। उसके बाद में कौन कौन से क्षेत्र में था वो मैं बताना चाहूंगा। ये कंपनी ने रिसेंटली नए नए जो बिजनेस थे उसमें इन्वॉल्व हुई थी। ये उसके अंदर सबसे पहला नाम आता फुटबॉल क्लब, इन्होंने एक बाय करके उनको ट्रेनिंग दे रहे थे ये किड्स को, बच्चों को। उसके बाद में आपको दिखूंगा एक बहुत बड़ा बिग स्टेडियम भी इन्होंने बनाया था फुटबॉल के लिए या वॉट एवर में भी गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद में वाटर बिजनेस में आए थे, ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि बहुत ही अभी इसमें से एक बात और नहीं निकल के आई है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इन्वेस्टमेंट किया था और उसके अंदर अभी तक एक भी व्हीकल सेल नहीं हुआ है। ये बात नोट करने जैसी है। उसमें ऐसा लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस विदाउट सोल्ड एनी कार, एक भी कार कंपनी ने सोल्ड नहीं की थी, फिर भी उसकी वैल्यूएशन 87 बिलियन हो गई थी। मतलब किस टाइप का वो स्कैम कर रहे थे आप सोचिए। उसकी मार्केट वैल्यू एडवर्टाइजमेंट से, उसकी गुडविल बोलो या जो भी बोलो आप, उसके हिसाब से उन्होंने बैंक से इतने ज्यादा पैसे लेकर के इतना ज्यादा पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट किया कि एक भी कार सेल करे बिना उनकी वैल्यूएशन 87 बिलियन हो गई थी, ऐसा बोल रहे हैं ये स्कैम। ये बिल्कुल एक स्कैम जैसा ही है। तो अभी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये पूरे मीडिया में जो डिस्कस हो रहा है उसका मैटर को लेकर के उसका क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, और हमारे यहाँ पे आज सैटरडे है, कल संडे है, और विश्व के मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अभी तक जो चाइना गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ भी कमेंट्री नहीं दी है। एक सिंपल कमेंट्री उन्होंने ये दी है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन में कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि इसका कोई भी हमारे पास मैसेज नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना मैसेज है कि हमारे कंट्री के अंदर एक कंपनी है एवरग्रैंड करके, उसमें कुछ पेमेंट को लेकर के चर्चा चल रही है और कुछ लोग उनसे अपना सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं और वो सेटलमेंट हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब आप सोचिए जब वुमेन्स बोल रही है कि हम बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से जंप करके सुसाइड करेंगे, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे इतना ओपनली बोलना इतना इजी नहीं है। तो अब ये मैटर बहुत गंभीर है, लेकिन अब गवर्नमेंट समझ रही है, लेकिन गवर्नमेंट अभी ये सिचुएशन में नहीं है कि कुछ कर सके। तो इसके बाद में लास्ट कंक्लूजन क्या, व्हाट इज द आउटकम ऑफ सच टाइप ऑफ वेरी ब्रेकिंग न्यूज इन द वर्ल्ड नाउ। अभी पूरे विश्व में जो चर्चा चल रही है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से साउथ चाइना सी को लेकर के, उसके बाद में उनके नियरेस्ट जो एशियन कंट्री के अंदर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, ये सब के जो मैटर चाइना ने बहुत ज़्यादा क्रिएट किए थे पिछले 1-2 साल के अंदर, वो सभी, और पूरा विश्व की बात करूँ तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, जापान भी आ गया, साउथ कोरिया भी आ गया, और यूएसए तो मेन है ही, क्योंकि यूएसए का तो ट्रेड वार जब से डोनाल्ड ट्रंप थे तब से चल रहा है। बाइडेन साहब का तो चल ही रहा है, उसके पहले से मतलब 4-5 साल पुराना मैटर है और अभी भी ये चालू है। तो ये सब का जो मैटर है उस सभी को देखते हुए मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पूरा विश्व इस टाइम उसके अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि मीडिया का जो मैसेज है, जो टॉक ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है, उससे यही सिग्नल मिल रहा है। पूरा मीडिया चाइना को इस बार एक लेसन देना मांगता है, एक लेसन सिखाना चाहता है कि ये क्या आपने बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव से लेकर के पूरे विश्व के अंदर उन्होंने जो काम किया था, वो सब मैटर को देखते हुए ये बहुत ही खतरनाक मैटर हो सकता है आने वाले मार्केट के लिए। और जो बंदा पूरे विश्व में है, पूरे वर्ल्ड में अभी जो मतलब इन्वेस्टर है या एक शेयर मार्केट में काम करने वाला है या शेयर से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, उसके लिए ये बात जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा,
इस सब के एंड के अंदर हमको यही मैं बोलूँगा आपको, हमारे मार्केट पे मंडे को, मतलब आज तारीख अगर मैं देखूं 18 तारीख हुई तो 19 और 20 तारीख को जब हमारा मार्केट खुलेगा 20 सितंबर को, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। हमको कम से कम 2-3-4 घंटे मार्केट में वेट करना है और मार्केट नीचे आए तो हमको वहाँ पे बाय करना है, वो भी सेलेक्टेड शेयर और सेलेक्टेड सेक्टर में ही। उसका भी मैं बात करना चाहूँगा कौन कौन से सेक्टर है और कौन कौन से शेयर्स है। उसके अंदर मैं ये बोलूँगा अगर मार्केट नीचे आता है प्रेशर का इसका, क्योंकि मीडिया में अभी 100 में से 80 लोग यही बात कर रहे हैं कि हमारा मार्केट भी यहाँ से डाउन जाएगा या क्रैश होगा, वर्ल्ड के मार्केट में भी यही चर्चा है, लेकिन मेरा थॉट कुछ अलग है यहाँ पे। I have some different thought of my study. On that base, I want to deliver you my personal thought. Please note down. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल थॉट है। इस बार ऐसा होगा कि थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन वहाँ से रिबाउंड मारेगा, क्योंकि उसमें पर्टिकुलरली रोल होगा यूएसए की एफआईआई का, क्योंकि यूएसए इस टाइम पे उनको बहुत बड़ा लेसन देना चाहता है चाइना को, और उसी की वजह से आप देखेंगे तो हमारे मार्केट में भी बहुत बाहर का पैसा लगा हुआ, उसमें यूएसए का लगा हुआ, विश्व के बाजार में भी यूएसए का पैसा लगा। तो एफआईआई एग्रेसिव होकर थोड़े टाइम के लिए एक ऐसा शो करेगी जो मीडिया और पूरी दुनिया चाहती है या देख रही है या जो डिस्कस हो रहा है, लेकिन बाद में वो पूरा ड्रामेटिकल चेंज करके उसको नीचे से शूट अप कर देंगे। मतलब जिसने भी घबरा करके पैनिक लग करके अपना माल हायर रेट पे परचेस किया हो, अगर छोड़ दिया माल या सेल कर दिया लॉस में, तो उनको पछताने का टाइम आ सकता है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, वेट एंड वॉच करना है, और नीचे अगर हमारे पास थोड़ा सा 2-2.5 महीने का ओरिएंटल है रुकने का, तो हमको अच्छी क्वालिटी में बाय करना है। उसमें कौन कौन से शेयर है उसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर सबसे पहले आएगा, टीसीएस, एम्फासिस, उसके बाद में एचसीएल टेक और इंडिया मार्ट, उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, और बोलना चाहूँगा अपने टाटा एलेक्सी, लेकिन टाटा एलेक्सी बहुत बड़ा हुआ है। उसके अलावा आपको अपने इगारसी मोटर भी है, एलएनटी है आपके, आप दे सकते हैं, और अपने अदानी पोर्ट आप बाय कर सकते हैं, अदानी ट्रांसमिशन भी बाय कर सकते हैं, ये सब टाइम के अंदर। उसके बाद में आप देखेंगे तो हेवल्स जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर है, कावेरी मतलब कावेरी सीड भी बाय कर सकते हैं, यूपीएल है, उसके बाद में लुपिन है फार्मा की कंपनी, डॉक्टर रेडीज है, ये सब कंपनी। उसमें फार्मा सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि फार्मा ऑलवेज एक प्रोटेक्ट देता है ऐसे टाइम पे। तो उसके अंदर मैंने आपको डॉक्टर रेडीज बता दिया, लुपिन बता दिया, और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जो कि इश्यू आया था वो भी पॉजिटिव ही है। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखूंगा, दूसरा एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर क्या मैटर है वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से रहे, ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। और दूसरा, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा वीडियो ओपन किया है और आपको अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, जिससे, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसका इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिले। और हम और आप ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ पे पूरा विश्व क्या बात कर रहा है और बहुत ही प्रॉब्लम का मैटर चल रहा है, उस टाइम पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें और अपनी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करते हुए ऐसा काम करें। यही मेरा गोल है, यही मेरा मोटो है। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।